तो गाइस देखो रिकॉल क्या है और ज़्यादा रिकॉल क्या होता है एंड कम रिकॉल क्या होता है, पहले तो हम ये सब जान लेते हैं जिससे कि रिकॉल कंट्रोल का टॉपिक सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखो यार, जब भी हम किसी गन को चलाते हैं तो वो गन ऊपर की तरफ जाती है या फिर लेफ्ट राइट में मूवमेंट करती हुई ऊपर की तरफ जाती है, जिससे कि हम उस गन का रिकॉल कहते हैं। तो गाइस रिकॉल का सीधा संबंध है गन के मूवमेंट से। अब बात करते हैं ज़्यादा रिकॉल क्या होता है। तो गाइस देखो, जो गन फायर करते टाइम ज़्यादा मूवमेंट करती है उस गन का रिकॉल ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल AKM गन PUBG लाइट में फायर करते टाइम बहुत ही मूवमेंट करती है, तो हम कह सकते हैं कि AKM का रिकॉल बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस जो गन फायर करते टाइम बहुत कम मूवमेंट करती है तो उसका रिकॉल कम होता है। फॉर एग्जांपल UMP का रिकॉल बहुत कम है, क्योंकि जब हम फायर करते हैं तो UMP बहुत ही कम मूवमेंट करती है। तो गाइस देखो, UMP को हम 6x स्कोप लगाकर आसानी से चला सकते हैं, बट AKM का रिकॉल ज़्यादा होता है। सो AKM पर हमें 6x स्कोप लगाकर चलाने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आप कैसे AKM जैसी ज़्यादा रिकॉल वाली गन को भी 6x लगाकर चला सकते हो। और गाइस इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन सी गन का रिकॉल 0 होता है एंड कौन सी ग्रिप यूज़ करनी चाहिए हमें, एंड रिकॉल कंट्रोल करने के लिए सप्रेसर यूज़ करना चाहिए या फिर कंपेंसेटर यूज़ करना चाहिए। तो आओ यार वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि आपको रिकॉल कंट्रोल का टॉपिक भी समझ में आ जाएगा और मेरे को आपसे कुछ बात भी कहनी है। तो गाइज मैं रिकॉल कंट्रोल के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे कि आपको सही समझ में आ जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, गन सिलेक्शन। गाइज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिकॉल कंट्रोल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी गन यूज़ कर रहे हो, मतलब ज़्यादा रिकॉल वाली या फिर कम रिकॉल वाली। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम M416 के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोगों की फेवरेट होती है और हाँ यार मेरी भी फेवरेट है। एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी गन फेवरेट है। तो यार देखो, M416 के 5 अटैचमेंट लगते हैं। पहला स्टोक, दूसरा एक्सटेंडेड मैग या फिर क्विक मैग, तीसरा फिंगर ग्रिप एंड चौथा सप्रेसर या फिर कंपेंसेटर एंड पांचवा आपका स्कोप है। अब आती है हमारी स्टेप नंबर 2। मतलब गाइज हमारे पास M416 गन है एंड उसके सभी अटैचमेंट हमारे पास है। अब स्टोक एंड एक्सटेंडेड मैग तो आप M416 के लगा लोगे, बट अब बारी आती है फिंगर ग्रिप की। मतलब गाइज PUBG मोबाइल लाइट में 2 प्रकार की फिंगर ग्रिप पाई जाती है। हमें रिकॉल कंट्रोल के लिए कौन सी फिंगर ग्रिप यूज़ करनी चाहिए। तो गाइज देखो, दोनों फिंगर ग्रिप का अलग अलग काम है। ये सब समझाने के लिए मैं आपको PUBG मोबाइल के ट्रेंडिंग सेक्शन में लेकर चलता हूँ। अब गाइज कर भी कह सकते हैं, PUBG लाइट में तो ट्रेंडिंग मोड है नहीं, सो मैं आपको PUBG मोबाइल के ट्रेंडिंग सेक्शन में लेकर चलता हूँ, आपको वहाँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो गाइज देखो, मेरे पास M416 है एंड PUBG लाइट में पाई जाने वाली दोनों फिंगर ग्रिप है। अब हम बारी बारी से ट्राई करेंगे कि कौन सी फिंगर ग्रिप रिकॉल के लिए बेस्ट है। तो गाइज देखो, सबसे पहले सामने आपको कंटेनर दिख रहे हैं, मैं उन पर फायर करूंगा बिना रिकॉल कंट्रोल किए। मतलब गाइज गन के नेचुरल रिकॉल पर ही उसको छोड़ दूंगा एंड देखते हैं कि गन कितनी ऊपर तक जाती है। एंड उसके बाद में देखना है कि कौन सी फिंगर ग्रिप आपको रिकॉल कंट्रोल में काम आएगी एंड कौन सी फिंगर ग्रिप का क्या काम है। तो गाइज देखो, सबसे पहले हम विदाउट फिंगर ग्रिप गन चलाते हैं। अब गाइज देखो, गन यहाँ तक गई है एंड गाइज अब लगाते हैं M416 के तीसरा अटैचमेंट, मतलब कि एंगल्ड फोर ग्रिप। इसको लगाने के बाद देखते हैं कि गन कितनी ऊपर तक जाती है, मतलब कि गन का रिकॉल कहाँ तक कंट्रोल होता है। तो गाइज देखो, इसमें गन यहाँ तक गई है। तो गाइज फाइनली हम बात करते हैं हमारी वर्टिकल ग्रिप के बारे में और M416 के लगा के देखते हैं कि कितना रिकॉल कंट्रोल होता है। तो गाइस देखा आपने, मतलब वर्टिकल ग्रिप लगाने से गन ऊपर ज़्यादा नहीं जाती है। एंड आप देख सकते हैं डिफरेंट, पहले तो विदाउट फिंगर ग्रिप एंड उसके बाद में एंगल्ड फोर ग्रिप एंड तीसरे नंबर पर वर्टिकल फोर ग्रिप। तो गाइस देखो, वर्टिकल फिंगर ग्रिप का काम यह है कि जब भी आप किसी गन से फायर करते हो तो वो गन को ऊपर जाने से रोकती है, मतलब कि कुछ हद तक रिकॉल कंट्रोल करती है। एंड गाइस देखो, मैं तो ज़्यादातर वर्टिकल ग्रिप ही यूज़ करता हूँ। और गाइस एंगल्ड फोर ग्रिप जब भी आप यूज़ करते हो किसी गन में, तो उससे क्या होता है कि उसकी बुलेट्स एकदम सीधी जाती है, मतलब कि गाइस राइट लेफ्ट में मूवमेंट नहीं करती है। और गाइज वही हम वर्टिकल ग्रिप की बात करें तो वर्टिकल ग्रिप से क्या होता है कि गन ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं करती है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कौन सी ग्रिप यूज़ करनी चाहिए, एंड मेरे अनुसार तो आपको वर्टिकल ग्रिप ही यूज़ करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3। अब गाइज देखो, 3 अटैचमेंट तो हमने M416 के लगा लिए। अब बात करते हैं चौथे अटैचमेंट के बारे में। मतलब गाइज हमें कंपनसेटर यूज़ करना चाहिए या फिर सप्रेसर यूज़ करना चाहिए रिकॉल कंट्रोल के लिए। देखो गाइज, आपकी गन का सप्रेसर कभी भी रिकॉल कंट्रोल नहीं करता। एंड हाँ गाइज, कंपनसेटर कुछ हद तक गन को ऊपर जाने से रोकता है, मतलब कि गन का रिकॉल कंट्रोल कर सकता है। इसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं।
तो गाइस देखो, यदि आप सप्रेसर को गन के रिकॉल कंट्रोल के लिए यूज़ करते हो तो उसका यूज़ करना छोड़ दो, क्योंकि किसी भी गन का सप्रेसर ओनली उस गन की साउंड कम करता है, ना कि उस गन का रिकॉल। यदि आपको रिकॉल कंट्रोल करना है तो कंपेंसेटर का यूज़ कीजिए। और हाँ गाइज, आप स्नाइपर में सप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, प्रोन स्प्रे। गाइज मैंने पहले भी फास्ट एमिंग के वीडियो में बताया था कि आपको यदि दूर का रिकॉल कंट्रोल करना है तो प्रोन होकर स्प्रे करना चाहिए। और इसमें होता क्या है आप खुद देख लीजिए। तो गाइज अब समझ में आ गया होगा आपके कि प्रोन होकर स्प्रे करना कितना यूजफुल है। स्टेप नंबर 5, क्राउच स्प्रे। गाइज जिस प्रकार से प्रोन होकर स्प्रे करने से रिकॉल कंट्रोल होता है, उसी प्रकार यदि आप क्राउच होकर स्प्रे करते हो तो काफ़ी हद तक आपका रिकॉल कंट्रोल होता है। तो यार देखो, अभी तक हमने 5 स्टेप बताई है, वो आपको समझ में आ गई होगी। नंबर 1 पर गन सिलेक्शन, नंबर 2 पर ग्रिप सिलेक्शन, नंबर 3 पर कंपनसेटर या सप्रेसर, नंबर 4 पर प्रोन स्प्रे, नंबर 5 पर क्राउच स्प्रे। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको रिकॉल कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करेगी। देखो गाइज, पहले तो जो लोग जायरोस्कोप यूज़ नहीं करते उनके लिए बता रहा हूँ। तो जो लोग जायरोस्कोप यूज़ नहीं करते हैं उनको फायर करते टाइम रिकॉल कंट्रोल के लिए अपने फिंगर को नीचे की तरफ खींचना पड़ता है, जिससे कि उनका रिकॉल कंट्रोल होता है। और गाइज देखो, रिकॉल कंट्रोल में सेंसिटिविटी सेटिंग का भी अहम रोल है। जो लोग जायरो यूज़ नहीं करते उनको ADS सेंसिटिविटी हाई रखनी चाहिए। और हाँ गाइज, मैं इस वीडियो में सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में नहीं बता सका, एंड हाँ अगले वीडियो में पक्का सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात करेंगे। एंड हाँ गाइज, हम बात कर रहे थे कि जो लोग जायरो यूज़ नहीं करते हैं उनको ADS सेंसिटिविटी हाई रखनी चाहिए, जिससे कि उनको फायर करते टाइम अपने फिंगर को नीचे तक ज़्यादा न ले जाना पड़े। और जो लोग जायरोस्कोप यूज़ करते हैं उनकी तो बात ही क्या, उनको तो हाई सेंसिटिविटी पर खेलना चाहिए, एंड फिर देखो उनका रिकॉल कंट्रोल होता है कि नहीं। एंड हाँ गाइज, मैं तो आपको कहूँगा कि आपको जायरो यूज़ करना चाहिए। 1-2 दिन आपको अजीब लगेगा जायरोस्कोप, और उसके बाद में आपको उसकी आदत हो जाएगी।